नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। कोरोना का कहर जारी है, डेल्टा वेरिएंट बदल रहा है स्वरूप। दुनिया में मिले 13 स्वरूप 5 भारत में मौजूद हैं। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है। दुनिया भर में अब तक डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़े 13 नए स्वरूप सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 भारत में मिले हैं। करीब 100 से अधिक लोगों ने इसकी पुष्टि हो चुकी है। और गौर करने वाली बात यह है कि देश के लगभग हर राज्य में डेल्टा के इन नए स्वरूपों में संक्रमित मरीज मिले हैं। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में गंभीर होने की इनकार नहीं किया जा सकता। ये वेरिएंट इतना ताकतवर है कि टीकाकरण पूरा कर चुके या फिर पहले संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति को दोबारा नुकसान दे सकता है। इसलिए सभी को लगातार सावधानी बरतनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्नातक पास बेटियों के खाते में 50,000 रुपए भेजेगी बिहार सरकार। इंटर पास मिलने को 25,000 रुपए। जी हाँ, बिहार में इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। महीने के आखिर तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग की ओर से पहले किस्त के रूप में 30 करोड़ रुपए प्रोत्साहित राशि जारी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर और राशि की निकासी होगी। राज्य की 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपए मिलेंगे, जबकि इंटर पास करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो तीसरी लहर के पीक में रोज मिल सकते हैं 6 लाख से ज्यादा मरीज। 3.45 लाख ऑक्सीजन बेड्स की होगी जरूरत। जी हाँ, देश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आई हो, लेकिन अभी भी इसकी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए अधिकतर प्राप्त समूहों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए अधिकार प्राप्त समूहों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पीक के दौरान जहां एक दिन में 4.14 लाख मरीज मिले थे, वहीं कोरोना की तीसरी लहर के पीक में रोजाना 6.21 लाख मरीज मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक दिन में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तब किस किस चीज की जरूरत होगी, इसका भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक तब करीब 69,000 लोगों को आईसीयू बेड्स और 3.45 लाख लोगों को ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में महंगाई की रफ्तार जारी। शैम्पू और साबुन के 15% तक बढ़े दाम। कई वस्तुओं के वजन भी कम हुए हैं। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों का रोजगार, छोटा वेतन आधा मिला और बड़ा भी नहीं, लेकिन महंगाई की रफ्तार बदस्तूर जारी है। शैम्पू, नहाने और कपड़े वाला साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, चाय की पत्ती, नमकीन के दामों में एक महीने के भीतर 15% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ वस्तुओं का वजन भी कम करने का महंगाई बढ़ी है। कंपनियों ने दैनिक उपयोग की चीजों के दाम चुपके से बढ़ा दिए हैं। हालत ये है कि दुकानदारों द्वारा माल मांगने पर हर बार नया प्रिंट लिखा जा रहा है। 400 ग्राम शैम्पू के दाम 60 रुपए तक बढ़ गए हैं। कपड़े धोने के साबुन पर भी 6 से 10 रुपए भी अलग अलग कंपनियों ने बढ़ाए हैं। वहीं चाय की पत्ती के दाम 500 रुपए से बढ़कर 610 रुपए तक पहुंच गए हैं। नमकीन के दामों में भी उछाल आया है। बिस्किट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बेकरी से 50 रुपए बिस्किट का पैकेट अब 55 रुपए से 60 रुपए तक मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का दावा, पेंसिल से मौजूद ग्रेफाइट से होगी कोरोना जाँच। 7 मिनट में 100% सटीक नतीजा। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना की नई जांच विकसित की है। पेंसिल की नोक में इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट की मदद से मात्र 7 मिनट में कोविड की जांच की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की नई जांच सस्ती होने के साथ तेज और 100% तक सटीक नतीजे देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में मौजूद कोरोना की ज्यादातर जांचें महंगी हैं। इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्रेफाइट से होने वाली जांच में इसकी कीमत 100 रुपए तक घटाई जा सकती है। इस जांच का नाम लीड टेस्ट रखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लार यानी कि सलाइवा के सैंपल से जांच करने पर 100% तक सटीक जांच के नतीजे मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर किया 5G का ट्रायल रिकॉर्ड। 1000 Mbps की स्पीड से भागा इंटरनेट। जी हाँ, देश में 5G सेवा को लेकर तेजी से काम हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी इसके ट्रायल के दौर में हैं। भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर मुंबई में 5G का एक ट्रायल किया है। एयरटेल ने मुंबई के फिनिक्स मॉल में नोकिया कंपनी के गेयर का इस्तेमाल करते हुए एक 5G ट्रायल किया है। खबर के मुताबिक ट्रायल के दौरान एयरटेल ने 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड से अधिक की इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की। दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयरटेल नोकिया के 5G गेयर का इस्तेमाल का 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड में ट्रायल कर रहा है। सूत्र के मुताबिक एयरटेल और नोकिया जल्द ही कोलकाता में भी 5G ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय एयरटेल को दिल्ली और बैंगलोर में भी ट्रायल की अनुमति मिल गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, एटीएम में कैश न होने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, अब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो बहुत दफा आपको एटीएम में कैश नहीं मिलता है, जिससे कि आपको परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों को इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों में एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में कैश नहीं रहता है तो इसका हर्जाना बैंक को भुगतना पड़ेगा। आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। ये जुर्माने की राशि 10,000 रुपए तक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सीमा से सटे इलाकों में 500 मॉडल गांव बना चुका है चीन। जानिए क्या है मास्टर प्लान। जी हाँ, भारत की सीमा पर चीन अब तक 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ में सीमा तक सड़कें भी बना रहा है। वहीं सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन डोकलाम में हुए फेज ऑफ के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें जारी रहती थी। महज 6 महीने पहले तक दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई, लेकिन भारतीय सेना चीन के चरित्र को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। डोकलाम फेस ऑफ के बाद भी चीन ने सिक्किम सीमा के पास तिब्बत में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हाँ, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के अलावा उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? लोगों ने खुद को वायरस से बचाने के लिए कोशिश की तो की है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी से बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कई सैनिटाइजर में केमिकल मेथनॉल मिलाया जा रहा है और अगर ये हाथों के जरिए शरीर में अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसके उपयोग से बचें। जहां साबुन और पानी उपलब्ध हो तो वहां हैंड सैनिटाइजर का उपयोग न करें। जब जरूरी हो तो थोड़ी मात्रा में ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में आज से महिला सुरक्षा अभियान शुरू। हर जिले में होगी हेल्पलाइन, कारोबारी बनेंगे अभिभावक। जी हाँ, केंद्रीय महिला बाल एवं विकास मंत्रालय और कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स से मिलकर आज से देश में महिला सम्मान महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर के सभी बाजार और गली मोहल्लों के व्यापारी और कारोबारी बेटियों और महिलाओं के अभिभावक बनेंगे। वहीं देश के सभी जिलों के बाजारों की प्रमुख एसोसिएशन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उस नंबर को बाजारों में सभी मुख्य जगहों पर लिखा जाएगा ताकि किसी भी मुसीबत में कोई भी महिला इस पर तत्काल फोन कर सके। इसके अलावा एक महिला सुरक्षा टीम का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा हर राज्य के सभी बाजारों में महिला टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुछ ही घंटों में धरती से टकराएगा सोलर तूफान। मोबाइल सिग्नल से लेकर जीपीएस तक गड़बड़ा सकती हैं ये चीजें। जी हाँ, सूरज से उठकर 16 लाख किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ने वाला तूफान अगले कुछ घंटों में ही धरती से टकरा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पूर्वानुमान है कि ये तूफान आज देर रात तक धरती से टकरा जाएगा। इस तूफान के कारण बिजली आपूर्ति, मोबाइल टावर से लेकर जीपीएस सुविधा तक के प्रभावित होने की आशंका है। इससे पहले SpaceWeather.com ने बताया था कि तूफान के धरती से टकराने पर खूबसूरत रोशनी निकलेगी। ये रोशनी उत्तरी या दक्षिण पोल पर रह रहे लोग रात के समय देख सकेंगे। ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक इस सौर तूफान की वजह से एक बड़े हिस्से में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेवा भी करीब 1 घंटे तक के लिए प्रभावित रह सकती है। वहीं ये तूफान 1 सेकंड में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस तूफान की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह में मौजूद सैटेलाइट पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा ये तूफान सीधे तौर पर जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी की प्रभावित कर सकता है। सोलर फ्लेयर्स की वजह से पावर ग्रिड पर भी असर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका में कोरोना के बूस्टर डोज को मिली हरी झंडी। कमजोर लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की तीसरी खुराक। जी हाँ, अमेरिका में कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए फाइजर और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के मद्देनजर इजराइल और जर्मनी जैसे कुछ अन्य देशों ने लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की योजना बनाई है या फिर तीसरी डोज लगाना शुरू कर दिया है। इसका मकसद बड़ी आपदा से बचना है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आलम यह है कि 6 महीने से अधिक समय बाद ये अपने पीक पर पहुंच गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा हेल्थ एटीएम। बिना पैसे खर्च किए हो सकेगी 59 तरह की जांच। जी हाँ, योगी सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। जल्दी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इन हेल्थ एटीएम के जरिए ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, पल्स रेट व शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सहित
59 तरह की जांच लोग मुफ्त में करवा सकेंगे। इन मशीनों को संचालित करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियन को तैनात किया जाएगा। जल्द ही राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम की सुविधा होगी। डॉक्टर्स डेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़ सकेंगे। लोगों को ओपीडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू की जाए। हेल्थ एटीएम मशीनों की मदद से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जांच कराने में सहूलत होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।